नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। मिडिल ईस्ट की तपती रेत पर एक बार फिर बारूद की गंध फैल चुकी है और दुनिया का सबसे अनप्रिडिक्टेबल नेता डोनाल्ड ट्रंप अपने हाथों में तबाही का रिमोट लिए खड़ा है। व्हाइट हाउस से जारी 48 घंटे का ये फाइनल अल्टीमेटम महज एक समय सीमा नहीं, बल्कि ट्रंप के उस अहंकार की परीक्षा है जो बार बार नर्क बना देने की बातें करता है, लेकिन हर बार कदम पीछे खींच लेता है। शतरंज की इस बिसात पर ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर हॉर्मुज जल संधि यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ताले नहीं खुले तो अमेरिका वो महातांडव मचाएगा जिसकी कल्पना शायद इतिहास ने कभी करी नहीं होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई कोई सैन्य रणनीति है या फिर ट्रंप की पुरानी आदत, क्योंकि गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी डेडलाइन का रिश्ता बड़ा ही अजीब है। ये कभी 10 दिन की होती है तो कभी रातों रात 48 घंटे में सिमट जाती है। 4 अप्रैल को जारी ये ताजा अल्टीमेटम उस श्रृंखला की अगली कड़ी है जो मार्च के महीने में शुरू हुई थी। जी हाँ, ट्रंप का दावा है कि अगर ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय तेल जहाजों के लिए रास्ता नहीं खोला तो अमेरिका उसके पावर प्लांट्स और ऊर्जा ढांचे को धुआं कर देगा। लेकिन दुनिया देख रही है कि कैसे एक सुपर पावर एक जिद के आगे लाचार खड़ा है। ट्रंप की धमकियों ने अब तो वो थार भी नजर नहीं आती है, क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हर बार डेडलाइंस बढ़ाना और बातचीत का बहाना बनाना अब ट्रंप की मजबूरी बनता जा रहा है। अगर हम ट्रंप की धमकियों की टाइमलाइन खंगालें तो ये किसी सस्पेंस फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। 21 मार्च को पहली बार 48 घंटे की चेतावनी दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि ईरान के ऊर्जा ठिकानों को उड़ा दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही समय सीमा नजदीक आई, ट्रंप ने बातचीत में प्रगति का झुंझुना थमाकर इसे 5 दिन के लिए टाल दिया। ये वही स्थिति है कि जिसे कहते हैं कि ऊंची दुकान और फीका पकवान। धमकी परमाणु बम जैसी और इरादे मोम की तरह नरम। ईरान ने भी इस खेल को बखूबी समझ लिया है, इसीलिए वो ट्रंप के हर अल्टीमेटम पर मुस्कुराकर अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता है। इसके बाद आता है 26 मार्च को ट्रंप ने एक और बड़ा दांव खेला और 10 दिन की नई डेडलाइन दे डाली। मजे की बात यह थी कि उन्होंने दावा किया था कि ये समय सीमा खुद ईरानी सरकार के अनुरोध पर बढ़ाई गई है, लेकिन तेहरान ने तुरंत इस दावे को हवा में उड़ाते हुए साफ कह दिया कि उन्होंने ऐसी कोई भीख नहीं मांगी। ट्रंप प्रशासन ये झूठ हाथ कंगन को अरसी क्या वाली बात स्थिति को बयां करता है। जब कूटनीति के मोर्चे पर कुछ हाथ नहीं लगा तो ट्रंप ने 2 अप्रैल को राष्ट्र के नाम संबोधन में ईरान को स्टोन एज में पहुंचाने की बात कही। यानी बात अब सिर्फ हमलों की नहीं बल्कि वजूद मिटाने तक पहुंच चुकी है। अब पूरी दुनिया की धड़कनें 4 अप्रैल के इस फाइनल अल्टीमेटम पर टिकी है। इन 48 घंटों में ट्रंप क्या करेंगे, ये एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है। अगर ईरान ने अपना रुख नहीं बदला तो पेंटागन की फाइलों में स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का ब्लूप्रिंट तैयार है। इसमें ईरान के तेल, गैस और पैरामेट्रिकल ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका का असल दर्द ही अर्थव्यवस्था है, जो हॉर्मुज के बंद होने से त्राहिमाम कर रही है। तेल की बढ़ती कीमतें ट्रंप के गले की फांस बन चुकी हैं और इसी फांस को निकालने के लिए अब वो आर पार की भाषा बोल रहे हैं। इसी मुद्दे पर देखिए हमारी सहयोगी मीनाक्षी रजत के खास तो विस्फोट की एक खास पेशकश। ईरान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उसमें इजराइल दहला हुआ है। इजराइल के मुख्य बिजली स्टेशंस को निशाना बनाया गया है। मुख्य बिजली स्टेशंस में अब भीषण आग लगी हुई नजर आ रही है। ईरान लगातार जो उनकी ऊर्जा आपूर्ति है यानी इजराइल की, उसे नेस्तनाबूद कर रहा है, उसे खत्म कर रहा है। उसके पीछे की वजह यही है
क्योंकि ईरान के ऊपर भी तो वही हमले हो रहे हैं। ऐसे में बिजली स्टेशन को जो निशाना बनाया गया उसकी वजह से मुख्य बिजली स्टेशन में भीषण आग लगी है और बिजली सप्लाई पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। ये तस्वीरें सामने आई हैं कि बिजली स्टेशन पर जो मिसाइल अटैक किया गया है उसकी वजह से ये जगह पूरी तरीके से जल करके राख हो गई है। बिजली आपूर्ति कुछ वक्त के लिए वहां पर बाधित हो गई है। ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि हाइफा में तेल रिफाइनरी, गैस रिफाइनरी को भी इसी तरीके से दहलाया गया था और एक बार फिर से तस्वीरें सामने आई हैं। ये बिजली संयंत्र पर हमला किया गया है। जरा एक बार फिर से ये हम तस्वीर आपको फुल स्क्रीन दिखा देते हैं कि ये जो तबाही आई है उसकी वजह से लोग किस तरीके से यहाँ चीखते चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। सामने बढ़ाओ। तो हर बार ऐसी ही तस्वीरें सामने आती है, इजराइल हो या फिर ईरान हो, लेकिन इजराइल से जब ये तस्वीरें सामने आई हैं तो ये बता रहा है कि इजराइल की तैयारी आखिरकार कितनी थी। इजराइल ने सोचा था कि वो ईरान को घुटनों पर ले आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब खबर ये है कि IRGC ने रियाद अमेरिकी दूतावास पर हमले पर अपना रुख साफ कर दिया है। अब क्या रुख साफ किया गया है? रियाद अमेरिकी दूतावास पर हमले से वो इनकार करते हुए नजर आ रहा है। दूसरी तरफ IRGC ने सुनियोजित उकसावे वाली कार्रवाई भी इसे करार दे दिया। वो कह रहे हैं कि हमने तो हमला नहीं किया, लेकिन ये उकसावे वाली कार्रवाई है जो किसी अन्य राष्ट्र की तरफ से की गई है। अमेरिकी दूतावास पर हमले पर रुख साफ कर दिया गया है। ये साफ तौर पर ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ये हमला हुआ है वो दरअसल हमारी तरफ से नहीं किया गया है, बल्कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के ये हमला किया है ताकि दुनिया भर में हमारी साख को चोट पहुंचाई जा सके। हालांकि पिछले कुछ दिनों में हमने यही देखा है कि मिडिल ईस्ट में जितने हमले किए गए हैं, सैन्य एयरबेस पर किए गए हों या फिर दूतावास पर किए गए हों या फिर अमेरिकी जो प्रॉपर्टीज है उस पर किए गए हों, उस पर अमेरिका की तरफ से बार बार यही बयान सामने आता है कि ये सब कुछ ईरान की तरफ से किया गया है। लेकिन ईरान पहली बार इस पर पलटी मारते हुए नजर आ रहा है, जो ये कह रहा है कि रियाद के अमेरिकी दूतावास पर हमारा कोई हाथ नहीं है, हमने वहां पर कोई हमला नहीं किया है, बल्कि IRGC कह रहा है कि ये उकसावे वाली कार्रवाई है जो किसी अन्य राष्ट्र की तरफ से की गई है और हमें उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन ये जो भयावह तस्वीरें हैं वो आज मिडिल ईस्ट का सच है, जो ये बता रहा है कि मिडिल ईस्ट में लंबे वक्त तक शांति नहीं आने वाली है। हॉर्मुज अमेरिका के लिए दूसरी तरफ एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। हालांकि अमेरिका साफ कह चुका है कि उसका हॉर्मुज से कोई लेना देना नहीं है। जिसे तेल चाहिए वो या तो अमेरिका से खरीद ले या खुद जाकर के हॉर्मुज खुलवा ले। लेकिन इतना तो तय है कि अगर हॉर्मुज की समस्या हल किए बिना अमेरिका ने जंग खत्म करने का ऐलान कर दिया तो ये अमेरिका की साख पर एक और बड़ा धब्बा लगा देगा। ईरान ने दुनिया की सबसे कमजोर नस हॉर्मुज पर शिकंजा कस रखा है। अमेरिका चाहकर भी हॉर्मुज नहीं खुलवा पा रहा। हालात ऐसे हो गए हैं कि अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया कि उनका हॉर्मुज से कोई मतलब नहीं है। जिसे जरूरत हो वो जाए और हॉर्मुज खुलवा ले। इस बीच खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान हॉर्मुज को जल्द खोलने वाला नहीं है। वो इसे अमेरिका पर दबाव बनाने के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जिससे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और जंग लंबी खिंच सकती है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट्स में साफ कहा गया है कि दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग पर पकड़ बनाकर ईरान अमेरिका पर दबाव बना रहा है। यही वजह है कि वो इस रास्ते को पूरी तरह खोलने के मूड में नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज को खोलना मुश्किल नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि थोड़ा समय और मिले तो हम आसानी से हॉर्मुज खोल सकते हैं, तेल ले सकते हैं और बड़ा फायदा कमा सकते हैं। लेकिन रक्षा विशेषज्ञ इस दावे से सहमत नहीं है। इधर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोलने के बजाय चुनिंदा दोस्त देशों के जहाजों को ही गुजरने दे रहा है। ओमान, फ्रांस और जापान के जहाज निकले हैं, लेकिन कई अभी भी फंसे हैं। पश्चिमी देशों में फ्रांस पहला ऐसा देश माना जा रहा है जिसका जहाज हॉर्मुज से गुजरा है। ईरान ने हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने के बजाय कंट्रोल मोड में डाल दिया है, जहां सिर्फ उन्हीं जहाजों को गुजरने दिया जा रहा है जिन्हें वो अपना दुश्मन नहीं मानता। शिपिंग डेटा के अनुसार अब तक ओमान से जुड़े 3 बड़े तेल टैंकर, फ्रांस का एक कंटेनर,
और जापान का एक गैस टैंकर इस खतरनाक रास्ते को पार कर चुका है। ये साफ संकेत है कि रास्ता बंद नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह ईरान के कंट्रोल में है। अमेरिका लाख हॉर्मुज को सुरक्षित बनाने का दावा कर ले, लेकिन हकीकत यह है कि उसे अपने सहयोगियों को भरोसा दिलाने के लिए हर जहाज को, हर मिसाइल को, ड्रोन और हर हमले से बचाना होगा, जबकि ईरान को अपनी दहशत कायम रखने के लिए महज एक जहाज पर हल्का सही लेकिन कामयाब हमला करना होगा। साफ है कि अमेरिका के लिए ये चैलेंज बहुत बड़ा है और ईरान की जीत की उम्मीद बहुत ज्यादा। अब जानकारी मिल रही है कि इन 48 घंटों में अमेरिका ईरान के एयर डिफेंस नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने की योजना बना रहा है, ताकि अमेरिका की और इजरायली लड़ाकों की विमान के लिए आसमान में खुला मैदान बन जाए। यह रणनीति ईरान की रीढ़ तोड़ने के लिए बनाई गई है, लेकिन क्या अंकल सैम को अंदाजा है कि ईरान भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। ईरान ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका ने एक भी चिंगारी छोड़ी तो वो नर्क के दरवाजे खोल देगा। यानी ये लड़ाई अब सिर्फ नक्शे बदलने तक नहीं, बल्कि शमशान बनाने की तरफ बढ़ रही है। ट्रंप का सबसे जोखिम भरा विकल्प डिकैपिटेशन प्लस माना जा रहा है। इसका सीधा मतलब ये है कि ईरान के शीर्ष नेतृत्व में बलि लेना। IRGC के कमांडो और सुरक्षा प्रमुखों को निशाना बनाकर अमेरिका ईरान में अफरा तफरी फैलाना चाहता है। ट्रंप को लगता है कि सिर काट देने से धड़ खुद ब खुद अलग हो जाएगा, लेकिन ईरान के मुस्तफा खामनाई जैसे युवा नेतृत्व को तैयार कर यह दिखा दिया है कि एक चेहरा मिटाने से आंदोलन खत्म नहीं होता। ट्रंप की ये सोच बहुत नीच है, जो पलटकर उन्हीं के चेहरे पर गिर रही है। अमेरिका इस वक्त दुनिया के सामने अपनी शाख बचाने के लिए झटपटा रहा है। एक तरफ वो नाटो देशों से मदद की गुहार लगा रहा है, तो दूसरी तरफ अपने सहयोगियों पर तंज कस रहा है। ट्रंप की 48 घंटे की डेडलाइन दरअसल उनके अपने ही घर में मचे वो नो किंग्स विद्रोह को दबाने का एक तरीका भी हो रही है। जब घर में आग लगी हो तो बाहर युद्ध का शोर मचना राजनीति का पुराना नुस्खा है, लेकिन जनता अब समझदार हो चुकी है। वो जानती है कि ये 48 घंटे शायद फिर किसी नए 10 दिन की डेडलाइन में बदल सकते हैं। हॉर्मुज जल संधि इस पूरे संघर्ष का फोकल पॉइंट बन चुकी है। दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है और ईरान ने इस नस को कसकर पकड़ रखा है। ट्रंप यहाँ लाचार नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो ना तो युद्ध लड़ पा रहे हैं और ना ही पीछे हट पा रहे हैं। भई गति सांप छछुंदर केरी, यानी ना निगलते बन रहा है और ना ही उगलते बन रहा है। अगर हमला किया तो तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी, और अगर नहीं किया तो सुपर पावर की शाख मिट्टी में मिल जाएगी। ट्रंप इसी कश्मकश में अपने करीबियों यानी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनगर को दबाव मिलाने की कोशिश कर रही हैं कि कोई बीच का रास्ता हो तो निकाल लीजिए। विशेषज्ञों की मानी जाए तो ट्रंप की यह धमकियां दरअसल एक साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा है। वो ईरान को बातचीत की मेज पर लाने के लिए डरा रहे हैं, लेकिन ईरान के अधिकारी अली अब्दुल्लाही ने इन चेतावनियों को बेतुका करार देकर ट्रंप के गुब्बारे की हवा निकाल दी है। अमेरिका अब इस जंग में $60 बिलियन फूंक चुका है, जो अमेरिकी करदाताओं की गाढ़ी कमाई है। देखिए अब आप, ट्रंप का ये जंग का खेल अब खुद अमेरिका के लिए एक महंगा सौदा साबित हो रहा है, जहां जीत का कोई नेगोशिएशन ही नहीं है। अंत अगले 48 घंटे ये तय करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई एक निर्णायक राजा है या सिर्फ एक बड़बोले नेता है। अगर हमला होता तो मिडिल ईस्ट में एक ऐसे विनाशकारी युद्ध में झोंक दिया जाएगा जिसका अंत किसी को नहीं पता। और अगर फिर से नई डेडलाइन टल जाती है तो ट्रंप की बची कुची इज्जत भी हॉर्मुज की लहरों में बह जाएगी। अध जल गगरी छलकता जाए के तर्ज पर अमेरिका की धमकियां अब सिर्फ शोर मचा रही हैं, लेकिन धरातल पर वो ईरान का बाल भी बांका नहीं कर पा रही है। सुपर पावर की इस बेबसी को देखकर दुनिया आज अचंभित है।
जिस अमेरिका के इशारे पर दुनिया कांपती थी, आज वो 48 घंटे के अल्टीमेटम का मजाक बनता दिख रहा है। 4 अप्रैल ये तारीख इतिहास में या तो एक भयानक युद्ध की शुरुआत के रूप में दर्ज होगी या फिर ट्रंप उस फ्लॉप शो के रूप में जहां शिकारी खुद शिकार बन गया। अब देखना ये होगा कि 48 घंटे बाद ट्रंप नर्क बनाते हैं या खुद उस राजनीतिक नर्क में गिर जाते हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली को। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।